ओके, लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करते हैं सेल्फ डुअलिटी क्या होता है। दो चीज़ें इसमें देखी थी कि जब भी अगर ये देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो सेल्फ डुअल है या नहीं है, तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो आपके जितनी टर्म्स आपकी मेन टर्म है उतनी ही मैक्स टर्म होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके किसी भी जो है फंक्शन एक्सप्रेशन में 4 मीन टर्म है तो उसमें वहाँ पे 4 ही मैक्स टर्म हो, 2 मीन टर्म है तो 2 ही मैक्स टर्म हो, यानी कि उनका नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो। ये नहीं कि 2 जो है वो मीन टर्म है, 5 या 6 जो है उसमें मैक्स टर्म है, सो वो जो है वो सेल्फ डुअल फंक्शन नहीं होगा। सो पहला रूल ये था सेल्फ डुअल फंक्शन बनाने के लिए कि मिन टर्म और मैक्स टर्म जो है वो इक्वल हो। दूसरा बात हमने ये की थी कि उसमें कुछ ऐसी जो है वो टर्म्स ना हो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। एक तो मिन टर्म और मैक्स टर्म इक्वल होने चाहिए और दूसरा जो है वो उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो आज जो इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम जो फंक्शन बनाएंगे जो कि सेल्फ डुअल होगा, और किस तरह से हम जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें डुअलिटी है या फिर नहीं। सबसे पहले जो है वो कुछ ले लेते हैं फंक्शंस और ये देखते हैं कि कौन सा जो है वो उसमें सेल्फ डुअल है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f जिसमें जो है वो 3 वेरिएबल्स है हमारे पास a b c। 3 वेरिएबल्स है तो जब इसके आप पॉसिबल बनाएंगे पेयर्स तो वो जो है वो आपके बनते हैं 8 3 वेरिएबल्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक्सप्रेशन ठीक है। पहला जो है हमने फंक्शन लिखा जिसमें 3 जो है वो वेरिएबल्स थे और उसमें हमने सिग्मा जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके मेन टर्म्स को 0 1 2 एंड 3। अब इसमें जो है वो 4 मेन टर्म पाई जा रही है इस फंक्शन के लिए। अब वेरिएबल्स जो है वो 3 है, हमें पता है कि जब 3 वेरिएबल होते हैं तो वहाँ पे पॉसिबल जो है वो 8 पेयर हम बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो 4 टर्म्स है 0 1 2 एंड 3, यहाँ पे जो साइन शो कर रहा है इट्स मीन ये वाले टर्म आपकी ये मिन टर्म्स है। सो अगर 4 जो है वो मिन टर्म है तो इसका मतलब है इन 3 वेरिएबल्स के लिए ज़ाहिर बात है 4 मज़ीद भी हो गए पेयर्स। ठीक है, तो वो आपके हो सकते हैं मैक्स टर्म। सो यहाँ पे अगर 4 मिन टर्म दिए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 4 इसके अंदर मैक्स टर्म भी होंगे। सो पहला जो है वो यहाँ पे कंडीशन ये फुलफिल हो रही है कि मिन टर्म और मैक्स टर्म जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन लिया था 3 वेरिएबल थे a b एंड c और यहाँ पे हम उसका दिया था 0 1 2 3। कैसे पता चला मिन टर्म है इसके सिंबल से। ठीक है, कि हमें 4 जो है वो मिन टर्म है 3 वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि पॉसिबल 8 जो है वो हम पेयर्स बना सकते हैं। सो यहाँ पे 4 मिन टर्म्स हैं तो रिमेनिंग जो है वो 4 ही बचे हैं। अगर मिन टर्म्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है 4 मैक्स टर्म होंगी। ठीक है, अगर मिन टर्म ज़्यादा होती तो वो सारी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे 4 मिन टर्म लिखी है इसका मतलब है 4 इसमें मैक्स टर्म होगी। सो इसको हम कह सकते हैं कि मे बी, श्योर नहीं है, इसको हम देखेंगे है ये नहीं है, लेकिन अभी तक हम इसको कह सकते हैं कि ये सेल्फ डुअल फंक्शन हो सकता है, मे बी। ठीक है, सेल्फ डुअल इसको हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ डुअल है। ठीक है, उसके बाद एक और जो है वो हम फंक्शन ले लेते हैं जिसमें अगेन हमें 3 वेरिएबल्स जो है वो दिए गए हैं। पहले हमने देखा फंक्शन 1, अब देख लेते एक फंक्शन है हमारे पास फंक्शन 2 के नेम से। 3 उसमें वेरिएबल थे p q एंड r। सो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है एक 2 3 6 एंड 7। अगेन जो है वो 3 हमारे पास वेरिएबल्स थे p q एंड r और ये जो है वो सिंबल शो कर रहा है कि मतलब मैक्स टर्म है। 3 हमें टर्म्स दी गई है 2 3 6 एंड 7।
सो यहाँ पे मतलब हमें 4 अगर मैक्स टर्म दी गई है, सो 3 वेरिएबल्स के लिए हमने कहा था पॉसिबल जो है वो 8 वहाँ पे हम टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 4 मैक्स टर्म है तो इट्स मीन यहाँ पे 4 जो है वो इसकी मेन टर्म भी हो सकती है, ठीक है। 4 अगर मैक्स टर्म यहाँ पे मेंशन है तो 4 उसकी मेन टर्म होगी। सो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ ड्यूअल फंक्शन हो सकता है। मे बी ये भी आपका सेल्फ ड्यूअल ही हो, क्योंकि पहली जो कंडीशन है वो जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि जब भी सेल्फ ड्यूअल फंक्शन बनाना होता है तो वहाँ पे 2 कंडीशन हमें चेक करनी होती है, तो मिन टर्म और मैक्स टर्म इक्वल हो, और दूसरा जो है वो उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई टर्म ना हो। सो पहले में जो है वो 4 हमें मिन टर्म दिए गए थे, इसमें 4 मैक्स टर्म भी थे वहाँ पे। सो ये सेल्फ ड्यूअल फंक्शन हो सकता है क्योंकि पहली कंडीशन जो है वो इसकी फुलफिल हो रही है। अब जो है वो लेते हैं तीसरा फंक्शन f3। अब इसमें भी जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 ही वेरिएबल्स है x, y एंड z। अगेन जो है वो ये एक इसमें जो वो दी गई है मिन टर्म 0, 1 एंड 4। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मिन टर्म्स है वो 3 है, ठीक है। जबकि वेरिएबल्स हमारे पास 3 है तो इट्स मीन पॉसिबल जो पेयर है वो 8 बननी चाहिए। यहाँ पे 3 जो है वो मिन टर्म है, अगर मिन टर्म 3 है तो इट्स मीन 5 जो है वो मैक्स टर्म है, ठीक है। 3 मिन टर्म है तो रिमेनिंग जो है वो 5 बचे, तो वो सारे मैक्स टर्म हो गए, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि हमें जो है वो दोनों इक्वल चाहिए थे, 4-4 होने चाहिए, 4 मिन टर्म और 4 मैक्स टर्म, ये इक्वल नहीं है। तो इट्स मीन यहाँ पे पहले ही वहाँ पे कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा, सो ये जो है वो आपका सेल्फ ड्यूअल फंक्शन नहीं है। ये वाला जो फंक्शन है आपको पहले ही देखा, उसको पता चल गया कि यहाँ पे 3 मिन टर्म है, सो इट्स मीन वहाँ पे रिमेनिंग 5 जो है वो आपकी मैक्स टर्म्स होगी। सो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सो ये आपका सेल्फ ड्यूअल फंक्शन नहीं है। अगेन आगे जो है वो एक और देख लेते हैं फंक्शन f4। तो इट्स मीन ये जो है वो इसको तो हम स्किप कर सकते हैं। फंक्शन है f4, 3 वेरिएबल्स है l, m एंड n। 2, 3, 4 एंड 7। सो 4 मिन टर्म अगेन इसके अंदर, तो मतलब 4 ही मैक्स टर्म है, सो ये भी जो है वो हो सकता है आपका सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। सो अब जो है वो इसमें तीसरा फंक्शन था, इसमें पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी तो उसको पहले हम स्किप कर देते। अब जो फंक्शन नंबर 1 है जिसमें आपके 3 वेरिएबल्स है a, b एंड c। फंक्शन 2 जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स है p, q, r एंड फंक्शन नंबर 4 जिसमें 3 वेरिएबल्स है l, m, n। अब ये जो है वो 3 आपके सेल्फ ड्यूअल फंक्शन हो सकते हैं क्योंकि इसमें पहली जो है वो कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हैं। अब इसमें जो हम दूसरी कंडीशन जो है वो चेक करेंगे कि इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म तो नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि पीछे हमने जो है वो कुछ पेयर्स बनाए थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स के कि कौन कौन सी हो सकती है, इनके दो टर्म्स है तो उसमें आपके पास कंडीशन या पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि आप दोनों में से एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनके दोनों इकट्ठे जो है वो यूज़ आप नहीं करेंगे। सो इसमें ये देखना है कि अब कहाँ पे जो है वो इन तीनों फंक्शन में से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म मौजूद है, तो वो भी जो है वो आपका सेल्फ ड्यूअल फंक्शन नहीं होगा। सो पीछे हमने जो देखे थे 4 हमने देखे थे, जिसमें एक 0 एंड 7 था, उसके बाद था 1 एंड 6,
एंड 5, 3 और 4। ठीक है, मतलब हम इस तरह से स्टम्प को यूज़ करना है कि या तो हम यहाँ 0 को यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, या फिर 7 को। इस तरह 1 एंड 6 में से या तो एक ही वक्त में या तो जस्ट 1 आए या फिर 6 आए। 2 एंड 5 में वहाँ पे या तो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, दोनों इकट्ठे जो है वो नहीं होने चाहिए। इसी तरह 3 एंड 4 में या तो 3 हो या फिर 4 हो। अब पहला जो है वो देख लेते हैं फंक्शन। इसमें आपके पास मेन टर्म थी 0, 1, 2, 3। ये वाले जो है वो कहीं पर भी नहीं हो रहे। अब ये 0 पहले में 0 एंड 7 में यहाँ पे जो 0 है, ठीक है, मतलब हम एक जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इट्स मीन ये सही है। उसके बाद 1, यहाँ पे 1 है एंड 6 इसमें से हम 1 यूज़ कर रहे हैं, 6 यूज़ नहीं कर रहे। इसी तरह जो है वो 2 है। अब इसमें 2 एंड 5 इसमें से जस्ट 2 यूज़ हो रहा है, 5 यूज़ नहीं हो रहा। एंड 3 एंड 4 में से 3 यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब हमने दोनों जो है वो यूज़ नहीं किए। 7 को भी नहीं यूज़ किया, 6 भी नहीं यूज़ किया, 5 भी नहीं यूज़ किया, 4 भी यूज़ किया। यानी कि इन दोनों टर्म में से हमने एक एक को जो है वो यूज़ किया है। सो इट्स मीन आपका जो फंक्शन नंबर 1 है उसको हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ ड्यूअल है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। एक तो मिन टर्म और मैक्स टर्म का जो इक्वल है वो, और दूसरा इसमें कुछ भी जो है वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म मौजूद नहीं है। सो इसको हम कह सकते हैं कि फंक्शन नंबर 1 आपका है। उसके बाद जो फंक्शन नंबर 2, इसमें भी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म इक्वल है। अब इसमें से ये देख लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म तो नहीं है 0 एंड 7 में से। इसमें जो 7 है 0 नहीं है, ओके। ये 1 एंड 6 में से 6 है, 1 नहीं है। 2 एंड 5 में से 2 है, 5 नहीं है। 3 एंड 4 में से 3 है, 4 नहीं है। ठीक है, मतलब एक एक हीट को हमने यूज़ किया है, दोनों को यूज़ नहीं किया। सो इट्स मीन आपका जो फंक्शन नंबर 2 है वो भी आपका सेल्फ ड्यूअल फंक्शन ही है। F3 तो पहले ही हमने कहा था कि ये नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन ही वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही थी। नंबर जो है वो आपके टर्म्स के इक्वल नहीं थे। अब आपको फंक्शन नंबर 4 है। इसमें 3 वेरिएबल्स है और हमारे पास है 2, 3, 4 एंड 7। 0 एंड 7 में 7 है, ओके। ये 1 एंड 6 में ठीक है, कोई भी नहीं है। 2 एंड 5 में से जो है वो 2 है, ठीक है। 3 एंड 4 में, अब यहाँ पे देखिए 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, जबकि हमने ये लिखा था कि इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से जस्ट हमने एक को यूज़ कर सकते हैं, दोनों को यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे 3 भी है, 4 भी है। सो इट्स मीन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म इसमें आ गई है। सो ये भी जो है वो आपका सेल्फ ड्यूअल फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो ईजिएस्ट मेथड है जस्ट आपने अगर आप कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ जाए एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में, कि इसमें से ये फाइंड आउट करें कि सेल्फ ड्यूअल फंक्शन कौन से है और कौन से नहीं है। तो आपने माइंड में ये रखना है कि आपके पास दो कंडीशन है जो कि आपने चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि मीन टर्म एंड मैक्स टर्म इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले आपने सारे फंक्शन में ये देख लेना है कि मीन एंड मैक्स टर्म इक्वल है या नहीं है। दूसरा आपने जो उसमें चेक कर लेना है कि कोई उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म तो नहीं आ रही। ठीक है, अगर आ रही है तो फिर वो भी जो सेल्फ ड्यूअल नहीं है। ये तो था हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए फार्मूला आपको। ठीक है, मैंने कल बता दिया था। तो इस तरह आप उसके जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो अगर आपको 4 वेरिएबल्स के लिए है, ठीक है, इसमें जो 3 वेरिएबल्स, जो 3 वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन है जो कि आप बना सकते थे। इसी तरह अगर आपको कुछ 4 वेरिएबल्स है तो उसका फार्मूला होता है 2 to n-1, 2 to 4-1, यानी कि 2 की पावर 8 आप करते हैं जब आपके पास 4 वेरिएबल्स होते हैं, 2 की पावर 8। ठीक है, तो 2 की पावर 8 होता है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास जो है वो बन सकते हैं 2
56। तो उसमें से भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स कौन कौन सी है कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 के लिए लिख लिया था कि अगर आपके 3 वेरिएबल्स दिए गए तो उसमें ये वाले जो आपका कॉम्बिनेशन है रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। जैसे कि इसमें था फंक्शन नंबर 4 में 3 और 4 इकट्ठे ही आ गए थे एक ही में। ठीक है, सो वहाँ पे आपकी जो है वो उसकी जो सेल्फ डुअलिटी थी वो नहीं रही थी आपके फंक्शन में। सो ये 3 वेरिएबल्स के लिए था। इस तरह 4 वेरिएबल्स के लिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर 4 वेरिएबल्स के लिए आ जाएगा तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा। चीज़ यही है सेम इसमें भी कि आपने जो उसमें जो आपकी 2 कंडीशन हमने दी गई है उसको जो है वो चेक करना है कि वो उसमें ओके है या फिर नहीं है।